एक बात आज एक साधक पूछ रहे थे, ऐसा क्या करें कि शीघ्र अतिशीघ्र अनुभूति हो जाए, अनुभव हो जाए, बिना भगवान के अनुभव के वो जो भक्ति में और प्रेम के मार्ग में, नाम प्रेम के मार्ग से प्रेम का मार्ग कहा जाता है। बड़ा सुंदर मार्ग है ये। प्रेम सरोवर छाड़ के तू भटके क्यों है चित्त की चाहन में, यहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले, भटके बैठा क्यों करील की छायन में। प्रेमी कहे, प्रेमी कहे यह है प्रेम को पंथ, रहिबों कर सूधे सुभायन में। मन तो है मिलेगो विश्राम वहीं, मेरी राधिका गोरी के पायन में। मन तो है मिलेगो विश्राम वहीं, नित्य किशोरी के पायन में, मेरी राधा रानी के पायन में। प्रेम सरोवर छाड़ के तू भटके क्यों है चित्त की चाहन में। प्रेम का बड़ा सुंदर मार्ग है, अनुभूति नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें मुश्किल लगने लगा। प्यार करना कोई मुश्किल काम है? बच्चे को माता से होता है, माँ को बच्चे से होता है, भाई को बहन से होता है, पत्नी को पति से होता है, चाहे वो माधुर्य भाव हो चाहे वात्सल्य हो, प्रेम तो होता ही है। प्रेम क्या होता है? ये ना प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, बोलते हैं। तो प्रेम तो एक नैसर्गिक वस्तु है, एक नैसर्गिक भाव है जो जीव में छुपा ही रहता है। जब वो भगवान से हो जाए तो उसे भक्ति कहते हैं। पर मुझे बताइए, आपको मुझसे प्रेम है, मुझे अनुभव नहीं होता आपका मेरा प्रेम है। प्रेम है इसका मतलब प्रेम का बोध न हो पाने से प्रेम भी करने जैसा हो गया। हमें आपसे प्रेम करना पड़ रहा है, प्रेम हो नहीं पा रहा, तो भगवान की भक्ति भी करनी पड़ रही है। तो भगवान का अनुभव ना हो तो गड़बड़ है, होनी चाहिए। मैंने कहा बेटे एक चीज, दो बात आप याद रखो। हमारे नारद प्रियदास प्रभु के प्रश्न थे, दो चीज ध्यान रखनी। भगवान का अनुभव अभी करना है, आप अभी भी इसी जन्म में बड़ी शीघ्रता से कर सकते हैं। एक तो ये हो कि आप में मुहूर्त ज्वलनम श्रेयम न तो धूमायतुम चिरम, मुहूर्त भर के लिए ही सही धधक के जले, जिंदगी भर धुंधियाते न रहें, धधक के जले। ऐसी विरह की आग उठे, रहा न जाए, सहा न जाए। भैया उस समय काम हो सकता है जब हम बहुत भीतर से ऐसी ललक उठती है, प्रियतम से मिलने को जिनके प्राण कर उठे हाहाकार, एकदम ऐसा हमारा मन बन जाए कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अब आपको भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हम निर्गुण उपदेश। नेत्र भर के एक बार उन्हें
देख लें। हरि बिन नाही सरेरी माई, हमारी सरे ना, ऐसा धधक के हमारे आग लगे। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहां जाकर। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। विरह का है बड़ा सागर, नहीं हमसे तरा जाता। भैया भगवान के यहाँ भगवान को बेचैनी लग जाती है। और फिर क्या होता है? तुमसे प्रेमियों का भोला पन भाग गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। असल में क्या होता है, भगवान की बड़ी कृपा होती है। एक मार्ग है धधकने का, फिर एक मार्ग क्या है, धीरे धीरे चलो, खुशी खुशी चलो, गाते बजाते नाचते प्रसन्न होते, वो मार्ग भी अच्छा है, किंतु उसमें सतत चलना चाहिए, रेगुलर। या तो एक बार ऐसी त्वरा हो कि आपसे रहा न जाए, सहा न जाए, या फिर आराम से चलो, जैसे हरि गुरु बताते हैं चुपचाप वो करते चलो, प्राण देने पे आमादा न हो जाए, क्योंकि जो हम करेंगे वो कृत्रिम होगा। भगवान के प्रेम में, विरह में प्राण छूट जाए वो एक अलग चीज होती है, पर प्राणों को जबरदस्ती छोड़ देना ये आत्महत्या में आ जाती है। आत्महत्या से काम सधता नहीं है। भगवान हट से नहीं प्रत्युत सच्ची लगन से मिलते हैं। गंगा जी में भी कूद के मर जाएं, लेकिन आत्महत्या ठीक नहीं मानी जाती। तो भगवान आपकी लगन देखते हैं। 15 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, ये लगे हैं। एक पाठ पकड़ा था, गुरुजी ने कोई नाम दिया था, कोई मंत्र दिया था, किसी महापुरुष ने कहा था किताब पढ़ते रहना, चलो ये करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छोड़ा नहीं हमने, किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ा, लगातार लगे रहे, धीरे 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 धीरे। तो सतत लगे रहने से उन बंदरों के जैसे हालत न करो कि जिन्होंने आम की खेती की। अब हम अपने आम बोएंगे, माली डंडे मार के भगा देता है, तो बंदर गुठलियां लाए, जमीन में दबा दिया, पानी दिया, और फिर थोड़ी देर बाद खोद के देखते सारे बंदर कि कुछ आम का पेड़ निकला कि नहीं निकला, फिर दबाते, फिर खोद के देखते, निकालते गुठली। वो हर 25 मिनट के अंदर में गुठली निकाल निकाल के देख रहे थे कि बीज फूटा कि नहीं फूटा, पेड़ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उन बंदरों के गुठलियों में कभी बीज फूटेगा क्या, पेड़ निकलेगा क्या, बगीचा लगेगा, बंदर आम खा पाएंगे? नहीं खा पाए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में है गुरुजी ने मंत्र दिया था, अभी तक असर ही नहीं हुआ, हम तो ठूंठ के ठूंठ रह गए। ये फैसला गुरुजी को करने दो। कभी कभार ऐसा लगता है आहट तक नहीं आती, आप में आभास तक नहीं हो पाता। आपकी लगन देख के एक छोटा बोने कद का आदमी और फल को लेना चाहता है कूद कूद के। किसी लंबे व्यक्ति ने बड़े देखा, अरे यार आदमी ये आम लेना चाहता है, आम के उस डाल तक इसका हाथ पहुंचेगा नहीं। तो उस लंबे व्यक्ति ने आके आम तोड़ के दे दिया, या फिर उसे गोद में उठा लिया ताकि वो आम तक उसके हाथ पहुंच पाए। ऐसे ही करुणा करके क्या पता कभी कोई महापुरुष आपकी लगातार की लगन को देख लें और आपको भगवान की अनुभूति करा दें। सब संभव है बेटे, कुछ भी असंभव नहीं। हमें कभी भी और निराश नहीं होना चाहिए, भगवान से निराश नहीं होना चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। बहुत मुश्किल बात है जो चीज़ आपके लिए अभी आपकी अनुभूति में नहीं, प्रारंभ में वो आपकी कल्पना होती है। कल्पना में एक बहुत बड़े स्तर पे आपके मन में एक डाउट रहता है, क्या ये सच है या कल्पना है। खैर, महापुरुषों के वचन प्रमाण होते हैं। अपने गुरुजनों की बात को ध्यान से सुनिए, सभी महापुरुषों की वाणियों को पढ़िए,
भक्तों के चरित्र को पढ़िए और आप देखेंगे जो भगवान आपको थोड़े धुंधले धुंधले से दिख रहे थे वो स्पष्ट दिखेंगे और स्पष्ट दिखेंगे। एक दिन ऐसे ही उनको छू पाएंगे, देख पाएंगे, उनसे वार्ता कर पाएंगे। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।